हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं सिम्फनी 6। तो आज वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ट्विग जो टेम्पलेट है हम उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंपोजर रिक्वायर ट्विग, और कैसे हम ये पैकेज को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। तो देखिए यहाँ अब इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा, कंपोजर रिक्वायर ट्विग। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था किस तरह हमने एपीआई क्रिएट किया था, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो भी काम करेंगे हम पेजेस में करेंगे। पेजेस मतलब जो ट्विग फाइल होगी, डॉट ट्विग फाइल, उसमें हम काम करने वाले हैं। तो जो भी हम फॉर्म बनाएंगे वो ट्विग टेम्पलेट में बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब इंस्टॉलेशन शुरू होने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बस यही देखेंगे और हम देखेंगे किस तरह से आप ट्विग टेम्पलेट को रेंडर करते हैं। तो ये कोड हम देखेंगे कंट्रोलर में। तो देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी और यहाँ दिखा रहा है सिम्फनी ट्विग बंडल, ट्विग पैक और एक्स्ट्रा बंडल। अगर आप यहाँ पर देखेंगे composer.json में, तो यहाँ आपको ये मिल जाएंगे ट्विग पैक, और यहाँ मिल गया आपको यम पैक। आप ट्विग पैक कंप्लीट हो चुका है। ट्विग बंडल, एक्स्ट्रा बंडल, ट्विग पैक। तो आप ये लिस्ट देख रहे हैं यहाँ पर, ये इंस्टॉलेशन इसमें अब लिखा है जनरेटिंग ऑप्टिमाइज्ड ऑटोलोड फाइल्स। और अब अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो वहां पर ये कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली जो बंडल होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो आगे हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हम ट्विग का यूज करेंगे, ट्विग फाइल का या व्यू का। और उसमें हम देखेंगे किस तरह से हम ब्लॉक में हम HTML को हम लिखेंगे वहाँ पर, और कंट्रोलर में हम एक्शन बनाएंगे और एक्शन में हम कॉल कराएंगे ट्विग टेम्पलेट्स को। ये बेसिक हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर एक इंस्टॉलेशन चल रही है और फिर आगे हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट देखेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर इंस्टॉलिंग ट्विग बंडल, इंस्टॉलिंग एक्स्ट्रा बंडल, ट्विग पैक। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ पर क्या कर, ये कंप्लीट हो गया ऑटोमेटिकली। क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटिंग स्क्रिप्ट क्लियर, कैचे क्लियर और एसेट्स इंस्टॉल। अब लिख, तो यहाँ पर अब देखिएगा ये कंप्लीट हो गया। ओके, तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर ट्विग और स्लैश ट्विग और ट्विग एक्स्ट्रा बंडल, और अब देख पा रहे हैं आप यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, ट्विग बंडल हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक डिफॉल्ट फाइल है, पहले भी आपने देखा होगा, base.html.twig। यहाँ पर हम देख लेते हैं कंट्रोलर। अब देखिए यूजर कंट्रोलर में हम काम करेंगे, तो ये पहले से कोड लिखा हुआ है, आपने देखा होगा पहले वीडियो में। मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ $this रेंडर लिख देता हूँ, और यहाँ पर base.html.twig फाइल को मैं रेंडर करा लेता हूँ। तो देखिए अब ये क्या करेगा, टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में base.html.twig नाम की जो फाइल होगी वो उसको सर्च करेगा, वहां से ये रेंडर करेगा। तो एक सिंपल सा कोड है, आप देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर लोकल होस्ट और एंटर मैंने रिफ्रेश कर लेता हूँ इसमें। तो आप देखते हैं ये वहाँ पर ठीक से रेंडर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसी मैंने सोचा कि ये बेस जो है, हम ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये मुझे बतानी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप यहाँ जाएंगे bundle.php में, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ट्विग बंडल, ट्विग एक्स्ट्रा बंडल जो मैंने आपको वहाँ दिखाए थे, यहाँ पर वो कॉन्फ़िगर्ड हो गए। और अगर यहाँ कॉन्फ़िगर नहीं है तो एरर शो होगी, तो आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं रिफ्रेश अगर करता हूँ तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, अभी ओके, मुझे स्लैश यूजर यहाँ पर लिखा है मैंने। ओके, यहाँ देखिए यहाँ पर राउट्स में क्या लिखा है, स्ट्रिंग क्या पास हो रही है, यूजर। तो देखिए जो बेस ट्विग फाइल है हमारी वो रेंडर हो गया है, उसमें जो भी कोड था HTML था। देखिए यहाँ हम लिखेंगे उसका बेस। तो मैं यहाँ पर रूट लिख लेता हूँ, अब इसको रूट पर कॉल कराऊंगा। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओनली लोकल होस्ट। तो मैं अब रूट पर कॉल करा सकता हूँ इसमें। तो आप इस तरह से राउट सेट कर सकते हैं एक्शंस के ऊपर। देखिए ये बिल्कुल ठीक से हमारा काम कर रहा है। तो मैं एक थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं, अगर हम अलग आने वाले समय में हम मॉड्यूल्स बनाएंगे अगर, और मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग हम जो फोल्डर्स हैं वो अलग अलग रखेंगे सेपरेट, तो हम कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ा चेंज करके दिखा देता हूँ इसमें। देखिए चेंजेस हो गए यहाँ पर। तो अब यहाँ मुझे क्या करना होगा, मैं और कुछ थोड़ा सा एक बेसिक देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास यूजर नाम का फोल्डर होगा, टेम्पलेट्स के अंदर एक यूजर नाम का फोल्डर होगा, जिसमें यूजर की जो संबंधित यूजर से जो
की जो फाइल्स होंगी वो यहाँ पर रखी होंगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक यूजर नाम का एक बना लेता हूँ फोल्डर। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं सिम्फनी पर काफ़ी वीडियोस बनाता रहूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रिटर्न, ये तो लिखा हुआ पहले से, तो मैं यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो दिखा रहा है कि यूजर्स नाम का कोई फोल्डर इनको नहीं मिल रहा है, ये चीज़ नहीं मिली यहाँ पर बेस करके आपने लिखा है। मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ .twig वाली, और यहाँ पर मैं यूजर्स के अंदर फाइल को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ मैं चेंज कर लेता हूँ कि ये index.twig टेम्पलेट है। तो मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ यूजर्स फोल्डर के अंदर। तो अब यूजर्स से हम कैसे लेकर आएंगे, देखिए कैसे रेंडर होगी। दोस्तों एडवांस में मैं थैंक यू वेरी मच बोलना चाहता हूँ, आपने इतना कीमती समय इस वीडियो के लिए निकाला। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ जैसे था। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ तो एरर तो शो करेगा, मैंने चेंज किया कुछ। मैं इसको क्या करता हूँ, एक नया फंक्शन बना लेता हूँ। अब ये जो इंडेक्स फाइल है यूजर के अंदर, मान लीजिए मैं एक फाइल और बना लेता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ, कोई भी नाम हो सकता है। मैं यहाँ पर इसको टाइम बचाने के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको। देखिए सारा इसमें देख रहे हैं आप ब्लॉक बने हुए हैं, आने वाले वीडियो में देखेंगे बॉडी लिखा हुआ उसका अलग ब्लॉक है। तो यहाँ पर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, तब हम HTML उसमें लिख रहे हैं। तो देख पा रहे हैं ये बॉडी ब्लॉक है और एंड भी है इसका, और उसमें आप HTML दे रहे हैं। यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ index. और यूजर्स के अंदर चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर index.html.twig, और ये सेव करा लेता हूँ। चलिए इंडेक्स फाइल मैंने बना ली है, चलिए कोई बात नहीं, इंडेक्स नाम से मैंने रख ली इसमें। तो यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी तो कुछ क्या होगा, ओके। तो रूट में क्या हुआ, index.twig नाम की जो टेम्पलेट है वो हमारी कॉल हो गई है, ओके। तो देखिए यहाँ पर यहाँ यूजर्स के अंदर हम जो इंडेक्स फंक्शन है उसमें यूजर्स नाम के फोल्डर का इंडेक्स फाइल है वो हम यहाँ पर कॉल कराए। तो अब मैं इसको वापिस कर लेता हूँ बेस वाली, मैं बेस रहने देता हूँ, ठीक है। वैसे हमारे सब ठीक चल गया था बेस। एक नया फोल्डर में एक नया फंक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं स्ट्रिंग पास कराता हूँ यूजर्स, और यहाँ पर मैं नेम चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं नेम चेंज, दोनों के नेम चेंज कर लेता हूँ, उसी के जो एक्शन है उसी के नाम का दे देता हूँ। यहाँ दे देता हूँ app_contact, और यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ, एक्शन बना रहा हूँ, यानी कि मेथड लिख रहा हूँ मैं। यहाँ मैं पास कराना चाहता हूँ यूजर्स के अंदर जो contact.html फाइल है वो मैं इसको रेंडर कराना चाहता हूँ। तो वो कैसे रेंडर होगा, आने वाले समय में हम क्या होगा दोस्तों, यहाँ अलग अलग फोल्डर बनाएंगे, और जैसे एडमिन का होगा एक, एडमिन के पेजेस उसमें अलग होंगे, तो एडमिन का नाम से बनाएंगे, यूजर्स नाम का अलग बनाएंगे, मान लीजिए प्रोडक्ट नाम का हो सकता है। तो ऐसे आप अलग अलग फोल्डर बनाकर उनको सेपरेटली आप जो फाइल्स को रख सकते हैं। तो मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ, सिंपल एक छोटा सा दिखा रहा हूँ चेंज करके। तो अब यहाँ चलिए मैं यहाँ कॉन्टैक्ट नाम की ओके, कॉन्टैक्ट नाम का बना लेते हैं, कॉन्टैक्ट नाम का बना लेते हैं ओके। यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट लिख लेता हूँ और चेंज कर लेता हूँ। तो हमने पहले में इंडेक्स को रखा है मेन इंडेक्स वाले में, यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट नाम से। अब ये कैसे होगा, मुझे कॉन्टैक्ट पास कराना होगा, और ये देखिए रेंडर हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है, यूजर्स कॉन्टैक्ट ट्विग फाइंड नहीं हो रही है उसको फाइल क्यों नहीं हो रहा है, देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कॉन्टैक्ट, ओके। यहाँ देखिए ये गलत बन गया, व्यू नाम से सेव हो गया, .व्यू एक्सटेंशन लग गया, रॉन्ग है, मैं इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से रीनेम कर लेता हूँ और .twig रहने देता हूँ। अब रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये फाइंड हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है यहाँ पर सीखा था HTML फाइल हम कैसे बनाएंगे, और अलग फोल्डर में होगा तो हम कैसे उसको रेंडर कराएंगे कंट्रोलर के थ्रू। एक्शन बनाएंगे, एक्शन के अंदर हम